मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे नहीं मिल पा रहा तो डोंट वरी, अनदर चैनल है प्रेस अरीना। इस पे जाके आप जो है न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में। ये टेलीग्राम चैनल के नाम है। तो एडिटोरियल पेज नंबर 8 है जो, उस पर एक आर्टिकल छपा है जो कि सीरिया में क्राइसिस चला हुआ अभी उस पर। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए या स्पोकन इंग्लिश जो बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हर एक वोकेबलरी वर्ड्स को मैं सेंटेंस के साथ बताऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो पैराडिम शिफ्ट, पैराडिम होता है बिल्कुल एक प्रोटोटाइप, एक मतलब बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया, शिफ्ट चेंज हो गया है। पैराडिम होता है बिल्कुल एग्जाम्पलरी चेंज हो गया है। तो पैराडिम का देखो यूज देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे यूज सेंटेंस में किया जा सकता है। आदर्श बिल्कुल आइडियल होता है जो पैराडिम, एक नमूना टाइप में, प्रोटोटाइप कह सकते हैं। ए टिपिकल एग्जांपल और पैटर्न ऑफ समथिंग मॉडल। देयर इज ए न्यू पैराडिम फॉर द पब्लिक आर्ट इन द कंट्री। तो नया पैराडिम आ गया है, एक बिल्कुल नया ही चेंजमेंट आ गया है। तो वेरिएंट कह सकते हैं कुछ भी। तो सेम ऐसे ही सीरिया नीड्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो ये प्रेजेंट टेंस की बताता है कि सीरिया सिंगुलर नाउन है। तो इन्होंने कहा कि भाई नीड जरूरत है टू बी फ्री, फ्री होना चाहिए इसको, ऑफ इट्स सोसाइटल फिशर्स। समाज में दरारें आई हुई हैं। फिशर्स होता है वैसे दरारें, जो क्रैक्स होते हैं। एंड रिलीजियस मिलिशिया, रिलीजियस जो धर्म के नाम पे, मिलिशिया मिलिटेंट जो उग्रवादी हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है द रेजिम ऑफ बशर अल असद। अब पता है जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था कि वहाँ की मिलिट्री ने टोपल कर दिया और वो इंडिया में फ्ली कर गए थे, वहाँ से भाग गए थे। सेम ऐसे बशर अल असद, अब उन्होंने क्रेमलिन जो रशिया में जगह ले ली है, शरण ले ली है, असाइलम ले लिया है। तो उसी पे बात हो रही है। द रिजिम, रिजिम जो इसका शासन था, ये एडमिन कर रहे थे, प्रशासन था जो बशर अल असद नाम है ये बंदे का, वहाँ के प्रेसिडेंट थे। हैज फॉलन, पहले गिर चुका है, फॉलन मतलब उनके गिर चुके हैं, हैज फॉलन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन सीरिया। द इस्लामिस्ट ग्रुप है हयात तहरीर अल सवाम, HTS फुल शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है इसका। तो हयात तहरीर अल शाम, ए फॉर्मर आर्म ऑफ अल कायदा, ये मतलब पहले अल कायदा का ही पार्ट था। दैट हैड रीब्रांडेड इटसेल्फ, दोबारा से अपना नाम चेंज कर दिया इन्होंने। इज नाउ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द कंट्री, ये मोस्ट पावरफुल फोर्स हो गई कंट्री में। बिटवीन ए सेकुलर डिक्टेटरशिप, सेकुलर होता है जो मतलब सभी धर्मों को समान माने। तो सेकुलर डिक्टेटरशिप थी इनकी। दैट कोलैप्स लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसे मतलब ताश का घर बनाते वैसे कोलैप्स हो गया, ध्वस्त हो गया। एंड सर्जिंग ग्रुप ऑफ मिलिशिया, सर्ज होना होता है बढ़ना एकदम से, सडनली। ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, जो एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट आ गए विद ए मेनासिंग, मेनासिंग होता है खतरा, बिल्कुल डेंजरस, भयानक। रिसेंट पास्ट लाइज, जिनके बहुत ही भयानक या खतरनाक पास्ट रहे, लाइज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ 23 मिलियन सीरियन। तो रिसेंट पास्ट जो है, अभी मान लो पास्ट है, फ्यूचर है, जो लगभग 1,10,23,000,000 आदमियों का, 23.5 मिलियन आदमियों का सीरियन का अभी पास्ट एंड फ्यूचर जो है अभी खतरे में आ गया है। 8 ईयर को, 8 साल पहले मिस्टर असद सीम टू हैव विनिंग द सिविल वार। तो आपको पता है कि सीरियन वार हुई थी, सिविल वार 2010-11 में भी हुई थी। अरब स्प्रिंग बोलते हैं इसको, अरब स्प्रिंग। या उसके बाद फिर ये है मतलब 8 साल पहले, अभी 2016 के आसपास वहाँ पे अरब स्प्रिंग हुई थी, वो जीत गए थे। सिविल वार मतलब वहाँ के लोकल आदमियों के बीच में आपस में झगड़ा, कोई मिलिट्री वार नहीं थी। ही हैड कैप्चर्ड, वो कैप्चर कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, मोस्ट ऑफ द लॉस्ट टेरिटरी, जो उन्होंने टेरिटरी खोई थी वो वापस आ गई थी उनके पास, विद द हेल्प ऑफ रशिया, ईरान एंड हेजबुल्ला। हेजबुल्ला जो लेबनान में अभी इसराइल के साथ इशू चल रहा था, वो एक आर्म्ड ग्रुप है। सेम ऐसे ये रशिया, ईरान और हेजबुल्ला सपोर्ट करते थे उनको। ए टेंस काम प्रीवेल्ड, टेंस मतलब जो शांति है, बिल्कुल खिंची हुई है जो शांति, प्रीवेल्ड प्रचलित में है। एज मिलिटेंट होल्ड देमसेल्व्स अप इन द टाइनी नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इडलिब। इडलिब वहाँ का एक स्टेट है, उसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी ये मिलिटेंट हैं, अपने आप को मतलब वहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। इन द साउथ ईस्ट द कर्ड्स। तो वहाँ पे बहुत सारे मिलिशिया ग्रुप हैं। जैसे अगर मान लो इन्होंने बोला कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में इडलिब वगैरह जगह है, तो यहाँ पे हैं अपने जो ये ग्रुप हैं जो HTS है। और सेम ऐसे साउथ साउथ के ईस्ट में जो है, यहाँ पे कर्ड्स रहते हैं। कर्ड्स भी एक कम्युनिटी है वहाँ पे, और उनके कुछ टेररिस्ट ग्रुप भी हैं, YPG वगैरह है। तो इन्होंने कहा कि कर्ड्स हैं एंजॉयड लिमिटेड ऑटोनॉमी वहाँ पे है, बट बोट पीस विद डमास्कस, डमास्कस सीरिया की कैपिटल है। तो उसके बारे में बात करें कि उन्होंने बस शांति बना रखी है।
सीरिया वाज रीएडमिटेड, सीरिया को दोबारा से एडमिटेड किया गया इनटू अरब लीग। अरब लीग जो है अरब कंट्रीज की जो लीग है, सऊदी अरबिया जिसको लीड करते हैं। गल्फ मोनार्क, जो गल्फ क्या घाटी है ना, पर्शियन गल्फ वगैरह है, मोनार्क जो होते हैं राजा, जो मतलब हेरिडिटरी पोजीशन होती है। तो मोनार्क हु वंस फंडेड द एंटी असद मिलिटेंसी। तो गल्फ के जो मोनार्क है उन्होंने क्या था, एंटी असद, असद के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है सीरिया एक सिया कम्युनिटी का कंट्री है और ईरान भी सिया का है। और सुन्नी पॉपुलेशन है। बाकी जो असद थे वो सिया कम्युनिटी से हैं, ईरान भी सिया से है, बट वहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन भी रहती है, कर्ड्स भी रहते हैं। तो ये अलवाइट सेक्ट के थे, ये जो अपने बसर अल असद, अलवाइट सेक्ट सिया सेक्ट का ही एक भाग है। तो इम्प्रेस हिम, इन्होंने एंटी असद मिलिटेंसी इम्प्रेस गले लगाना इसको अपनाया था, बट हिज विक्ट्री वाज हॉलो, खाली थी, खोखली थी, कम थी। एज ही रिलाइड ऑन एक्सटर्नल अलाइज, वो डिपेंड रहते थे एक्सटर्नल जो अलाई हैं फॉर सिक्योरिटी। हिज आर्मी विच फोर्ट ईयर्स ऑफ सिविल वार, जो आर्मी थी ना उनकी बहुत सारे सिविल वार किया उन्होंने। वाज इन बेड से, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। अंडर क्रिपलिंग, क्रिपलिंग मतलब होता है कमजोर अवस्था में। यूएस सैंक्शन, यूएस के जो कमजोर करने वाले सैंक्शन थे, पाबंदियां लगाई थी। द गवर्नमेंट फाइनेंसेस वर इन सैम्बल, सैम्बल मतलब दुर्दशा में थे। सैम्बल को एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं और इसको कैसे सेंटेंस में यूज हो सकता है। सैम्बल मतलब खंडक टाइप में, कैसे यूज होता है। माई करियर वाज इन सैम्बल्स, मतलब एक टोटल डिसऑर्डर जो भी है, सैम्बल्स डिसऑर्डर मतलब खंडक टाइप में, टूटा फूटा। एंड द कंट्री नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दिस स्कार, जो मतलब ये चोटें आई थी ना इससे ऑफ द सिविल वार के, वो अभी रिकवर नहीं हुई थी। टू टैकल डिसेंट, टैकल होता है चीज को सोल्व करना, डिसेंट मतभेद। द रेजिम शासन टर्न अप रिप्रेशन, रिप्रेशन दबाव में। वाइडनिंग दी सोशल स्किज्म, स्किज्म होता है दरार, वो क्रैक जो है वो बढ़ा दी, स्किज्म रिप्रेशन दोबारा से प्रेस करना जो है। हाउएवर मेड मिस्टर मद असाद ड्रामेटिक फॉल ऑन दिसंबर 8 दिसंबर को ड्रामेटिक, बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया, फॉल हो गया उनकी गवर्नमेंट का। पॉसिबल वर फैक्टर्स बियॉन्ड हिज डायरेक्ट कंट्रोल, जो कि फैक्टर थे इसके कंट्रोल में नहीं थे। आफ्टर द इजराइल हमास, इजराइल और हमास जो है मतलब फिलिस्तीन का एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप लगा सकते हैं। वार ब्रोक ऑन अक्टूबर 2023 में। इजराइल हैज कैरिड आउट एयर स्ट्राइक, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया में, क्योंकि आपको पता है सीरिया, इजराइल ने गोलन हाइट इसका एरिया कब्जे में कर रखा है बहुत दिन से। 1967 की जो 6 डे वार थी तब से ही कर रखा है। एंड इजराइल वार अगेंस्ट हिजबुल्ला, हिजबुल्ला जो लेबनान का एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है सब्सटेंशियली, अच्छी खासी मात्रा में। लिमिटेड दी लेबनानीज आउटफिट एबिलिटी टू कंटिन्यू हेल्प मिस्टर असाद, तो उनकी एबिलिटी को भी क्रिपल कर दिया इजराइल के अटैक ने। ईरान विच लॉस्ट ऑफिसर्स इन सीरिया, ईरान के जो ऑफिसर हैं वो मतलब लॉस्ट, मर गए थे सीरिया में। आल्सो टुक ए बैक स्टेप, तो वो पीछे आ गए, ईरान वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वाइल रशिया हैज बीन प्री ऑक्यूपाइड, रशिया भी ऑक्यूपाइड है यूक्रेन के साथ लड़ने में 2020 से। द वीकनिंग एंड डिस्ट्रैक्शन, कमजोर होना और डिस्ट्रैक्शन मतलब पाथ से विचलित हो जाना, ऑफ द अलायंस प्रोवाइडेड द HTS जो ग्रुप है, हयात ए तहरीर अल सरब, तो उन्होंने अब कब्जा कर लिया। बैक्ड बाई टर्की, उनको टर्की ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है इसके लिए। एंड इट टुक जस्ट 12 डेज फॉर द HTS, मतलब 12 दिन में इन्होंने कब्जा कर लिया। अदर मिलिशिया टू रीच डी डमास्कस, सीरिया की जो कैपिटल वहां पहुंच गए। एज द रिजीम आर्मी मेल्टेड अवे, जो मतलब असद की गवर्नमेंट थी मेल्टेड अवे मतलब पिघल गई, खत्म हो गई। विद मिस्टर असाद गोन एंड सीरिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए न्यू फ्यूचर, असाद चले गए हैं, गोन चले गए मतलब, और जो देखो ये गो वेंट गोन है ना, थर्ड फॉर्म है ये। तो असाद चले गए, सीरिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए न्यू फ्यूचर, नया फ्यूचर बनाने की बारी है। बट द की एक्टर्स टू चेंज एज फार एज मोर प्रोमिसिंग, तो जो की एक्टर्स है ना जो अभी मेन रोल प्ले करेंगे, चेंज आर फार फ्रॉम प्रोमिसिंग, अब वादे से भरे नहीं हुए हैं। द HTS वांट्स टू टर्न सीरिया, HTS है क्या चाहती है, सीरिया को बदलना चाहती है। ए डाइवर्स कंट्री विद सुन्नीज, सुन्नीज कम्युनिटी कहते हैं, अलवाइट्स जो है या क्रिश्चियन सिया एंड ड्रूज, ये सारी कम्युनिटी रहती है। इनटू इस्लामिक स्टेट, ये इनको डाइवर्स कंट्री था, इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है HTS। एंड द सीरियन नेशनल आर्मी जो है जिसको सपोर्ट करता है टर्की, ये साइड किक ऑफ द HTS, ये साइड किक मतलब उसका ही पार्ट है HTS का ही। एंड इज ए टर्की प्रोक्सी, टर्की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, जो है सीरियन नेशनल आर्मी बोलते हैं उसको। इन द साउथ देयर आर न्यूमरस लोकल मिलिशिया, छोटे छोटे बहुत ही उग्रवादी हैं। इट इज टू बी सीन, ये देखना बाकी है कि वेदर विनर्स ऑफ द सिविल वार आर गोइंग टू यूनाइट ऑर्डर अंडर ए नेशनल फ्लैग, क्या ये वहां गवर्नमेंट बना पाएंगे। एज इन, जैसे कि इन द केस ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट अफगानिस्तान, जैसे अफगानिस्तान में आपको पता है हुआ था तालिबान के, जैसे वहां USS लगा गया। पोस्ट गद्दाफी लीबिया, या लीबिया में जो गद्दाफी की वो थी
वहाँ थी, सरकार थी। गोइंग टू ए स्टार्ट न्यू वन, या कहीं नई स्टार्ट होगी। ए डिजायरेबल आउटकम, जो मतलब सबकी आकांक्षा है, वुड बी दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांजिशन गवर्नमेंट की। ट्रांजिशन गवर्नमेंट जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ ना कि भाई जो नोबल लॉरेट हैं उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है, वहाँ भी इशू चल रहे हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने तो वहाँ पे 2010 में ऐसा कंट्री बना दिया था कि वो सेकुलरिज्म को फॉलो करते थे। हालांकि 1971 में वो एक मुस्लिम कंट्री, रिलीजियस कंट्री बना था। डिसआर्मिंग ऑफ द मिलिशिया, मतलब उनको भाई हथियार वापस ले लेना। एंड द लेइंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द इंक्लूसिव न्यू रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जहाँ पे जो अपना राजा है वो सब आदमी सिलेक्ट करके लेके आए, हेरिडिटरी ना हो, तो नया रिपब्लिक बनाने में हेल्प करेंगे। बट गिवन सीरिया टुमल्टुअस होता है, बिल्कुल उलट पुलट वाली हिस्ट्री रही है सीरिया की। एंड सोसाइटल फिशर, समाज में आपस में दरारें रही हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहे हैं। एंड प्रोग्रामेटिक, जो प्रोग्रामेटिक करेक्टरिस्टिक हैं ऑफ द मिलिशिया, ए लाइक लायर आउटकम, जो बिल्कुल झूठलाने वाली आउटकम है। वुड बी मोर कैओस, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैओस होता है, बिल्कुल भूचाल मच जाएगा। एंड इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। देयर इज ए ट्रेजेडी ऑफ सीरिया, दैट इज द, ये ट्रेजेडी दुखद घटना है सीरिया की। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर वर्ड को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वीडियो जो है वोकेबलरी वर्ड्स की भी अटैच कर दूंगा। सीखते रहिए, कंटिन्यू रहिए अपने प्रैक्टिस में, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। आज के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is saver. Saver is a verb. Its Hindi meaning is alag hona. Break off, suspend. Example of this word: now that one would think is sufficient to sever the relationship. अब वह सोचेगा कि एक चीज़ काफ़ी है, sufficient to sever the relationship अलग करने के लिए, break off करने के लिए। I have created a trick for this word. जैसे सीवर बोलते हैं, SHEVER, सीवर को बोलते हैं कापना, शरीर का कापना, सीवरिंग कर रहा है, जैसे सीवर कर रहा है, ठंड में कपी ले रहा है, उसको सीवरिंग करना बोलते हैं। तो उसकी SH आता है उसमें सीवर में, बट आप इससे याद रख सकते हैं SEVER, और जिसका मतलब ठंड की वजह से वह अलग हो गया, वह अंदर चला गया, बाहर नहीं खड़ा रहा। एंड द सेकेंड वर्ड इज डिथर. डिथर इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज द्विधाग्रस्त होना. हेजिटेट, फाल्टर. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: शी इज इन ए बीट ऑफ ए डिथर अबाउट व्हाट टू वियर फॉर द इंटरव्यू. मतलब सीता डिथर में थी, द्विधाग्रस्त थी, अबाउट व्हाट टू वियर फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए क्या पहनना चाहिए. I have created a trick for this word, डिथर और टीथर. जैसे कोई भी छोटा बच्चा होता है, हम उसके लिए लेके आते हैं, जो अपने उसके दांत निकलते हैं तब वो चबाता रहता है, इसको च्यू करता रहता है, तो आप टीथर से याद रख सकते हो डिथर, कि डिथर वो अप्रेंशन में थी या दुविधा में थी, तो आप सोच लो कि इसको बच्चों को चबाने के लिए, टीथ में दबाने के लिए टीथर, हमें ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस दुविधा में हो आप. And the third word is motley. Motley is a adjective. Its Hindi meaning is विषम तत्वों का मिश्रण, miscellaneous, disparate. Example of this word: he found a motley gang of people. उसने क्या है, अलग अलग तरह के गैंग के आदमी देखे. I have created a trick for this word, like motley को आप ऐसे समझ सकते हो, मोटे, जो मोटे मोटे आदमी हैं, मोटले, वो कई तरह के आदमी थे गैंग में. मोटले अलग अलग तरह के मोटे होते हैं मतलब. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड ट्राई टू मेक